गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद उड़िया गौड़िया वैष्णव वृंद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद समस्त वैष्णव वृंद की जय। बोलो नीलाचल धाम की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो बलदेव भगवान की जय। बोलो सुभद्रा माता की जय। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। निताय गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो विष्णु विधाय कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं पितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान सागना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय सारे मिलके बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे हरि भक्तों, उड़िया वैष्णवों, गौड़िया वैष्णवों, आप सबका श्रवण उत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से हम चर्चा कर रहे थे शुद्ध कृष्ण भक्ति। ये शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है? देखो, कृष्ण भगवान जो हैं वो परम शुद्ध हैं। परम शुद्ध भगवान जो है वो हमारे माता पिता हैं। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता, धन प्राण, सब कुछ कृष्ण हैं और वो परम शुद्ध हैं। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उनको मिलना। ये जो नर्तन हमको मिला है, ये मनुष्य शरीर कृष्ण की कृपा से ही मिला है। ये कृष्ण ने क्यों हमको ये शरीर दिया कि इसके द्वारा हम अपनी आत्मा का उत्थान करें और अपने भगवान श्री कृष्ण को मिलें। लेकिन हम मूर्ख लोग विषय विकारों में मन को लगा देते हैं, खाने पीने सोने में लग जाते हैं और बहुत सारी भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। ये ठीक नहीं। ऐसा करना जो है ये हमारी आत्मा के लिए बड़ा घातक है, ठीक नहीं है। हमने, जैसे मैंने कल भी कहा था, कृष्ण के लिए सब कुछ करना सीखना है। भगवान ने कल भी कहा था कि यद करोषि यदश्नासी यद जहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरुषव मदर्पणम।
कृष्ण को अगर हमने मिलना है, पहले तो हम मिलना ही नहीं चाहते, हम दुनिया में खोए हुए हैं। वी आर लॉस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम दुनिया में खोए हुए हैं, हम नहीं सोचते कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण को मिलना है। तो प्रभुपाद का संदेश ये है, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को मिलना है, जीवन का उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति करना है, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो कुछ भी मैंने समझ रखा है, ये मेरे मलिन मन की उपज है। उड़िया वैष्णव सब ध्यान रखो, एक मंत्र मैंने बनाया है प्रभुपाद की कृपा से, देखो आप लोग बताना आपको कैसा लगता है। ये नोट कर लो, मंत्र बड़ा जरूरी है। मंत्र है, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कहता है सब बेकार है। और मैं अपने मन को देखूं तो मेरा मन तो बहुत मलिन है, इसमें बड़ी गंदगी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत दोष है। तो मेरा मन जो कहता है सभी बेकार है, ये लिख लो। तो मलिन मन है ये, इसकी हर बात बेकार है। तो ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है, हरि नाम के द्वारा ही शुद्ध होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा मन शुद्ध होगा। तो भाई कैसे, क्या गारंटी है कि हरिनाम के द्वारा मन शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं, भगवान ने खुद कहा। महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु कौन है? वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो भगवान खुद कह रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में रुचि सदा पैदा करो, सदा नाम जपो। ये नहीं थोड़े समय जप करके हम उसको छोड़ दें, नहीं। भगवान ने ये भी कहा, उठी थे बैसी थे, खाई थे शुई थे, यथा तथा नाम ले। उठी थे बैसी थे, खाई थे शुई थे, यथा तथा नाम ले। देश काल नियम ना ही सर्वसिद्धि होए। ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जपना, ऐसी बात नहीं है। सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम याद रखो तभी मिलेगा जब अंदर की गंदगी जाएगी। तो जब तक देखो तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं भगवान को, श्री अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवा निजोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चैतन्य जीवात्मा हैं और सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं। फिर भी कई बार हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। इसका कारण परमात्मा नहीं है जो हमारे हृदय में बैठे हैं। लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता नहीं। इसका कारण हम अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप करते हैं। इसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं खुद भी, तीसरे अध्याय 37वां श्लोक। श्री भगवान वाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महात्पापमा विधियेनम ही वैरिणाम। जीव बिना इच्छा के भी पाप करता है। इसका कारण भगवान बता रहे हैं काम, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। कामेशा क्रोधेशा, काम से फिर क्रोध पैदा होता है और क्रोध के बाद मोह, अटैचमेंट।
मोह के बाद लोभ लालच, फिर अहंकार। श्रील नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। किसी चीज का अहंकार, मैं बड़ा अच्छा प्रवचन करता हूं, ये भी अहंकार है। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, ये भी अहंकार है। मैं बहुत सुंदर हूं, ये भी अहंकार है। मेरे पास बड़ा पैसा, ये कुछ भी नहीं, सब बेकार है सारी बातें। तो ये सभी काम से शुरू होते हैं। तो मन हमारा भी मलिन है। हम सब की ये कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए कि मलिन मन को शुद्ध कैसे किया जाए। और देखो ये मन हमारा इतना मलिन है, सबसे पहले ये स्थूल शरीर है। ये शरीर पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि पंच तत्व से बना शरीर है। इस शरीर के ऊपर इंद्रिय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन इंद्रियों के द्वारा एक्ट करता है। और मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा इसी शरीर में बैठे हुए हैं। केवल ये मन को बुद्धि के नीचे रहना चाहिए, ये बुद्धि पर भी कंट्रोल कर लेता है मलिन मन। तो याद रखो, आज अगर मैं मन की सुन रहा हूं तो मैं इस मन के अधीन हो गया हूं। और अभी मेरा यही काम होना चाहिए, मैं इस मन के अधीनता से निकलूं और आत्मा के स्तर पर आऊं। आत्मा के स्तर पर आकर के परमात्मा के गुण गाऊं। मन हमको शरीर के स्तर पर रखेगा। देहात्मक बुद्धि कुनपेत्री धातु के सा एवागी गोखरा, भागवत में क्या कहा है सुखदेव महाराज ने। ये जो कफ पित्त बात से बना हुआ शरीर जो है, इसको अगर हम अपना आप समझते हैं, हम या गाय हैं या गधा हैं, पशु हैं। आज लोग पशु बन चुके हैं सारे, सब अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है, उन्होंने कृपा करके भगवान गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। भगवान ये नहीं कहा कि मैं हिंदुओं का शुभ चिंतक हूं या मुसलमानों का नहीं हूं या किसी और का हूं, सभी का। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का। पशु पक्षियों के भी शुभ चिंतक हैं, क्योंकि वो भी भगवान के बनाए हुए हैं। सारे जीव कृष्ण की रचना है। तो 84 लाख योनि आप सब जानते हैं, जलचर थलचर नभचर। 84 लाख योनियां जो हैं, उनमें से चल करके हम मनुष्य शरीर में आए हैं। पता नहीं पीछे पहले कौन सी योनि में थे, हम नहीं जानते। अभी मनुष्य शरीर में आए हैं। ऐसा हम ना करें कि फिर से हम आवागमन में चले जाएं। फिर क्या करें? हम शुद्ध कृष्ण भक्ति करें। शुद्ध कृष्ण भक्ति इसलिए करनी है, भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति किसकी? श्री कृष्ण की। भक्ति शब्द केवल कृष्ण के साथ है। कई लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं लोग, उनका उसके लिए भगवान ने कहा कामस्तर हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्राकृत्या नियता स्वया। जिन लोगों के मनों में बड़ी कामनाएं हैं, जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, मैं उनकी आस्था उन्हीं में स्थापित कर देता हूँ, उनकी इच्छा है ऐसी। पर कौन जाते हैं देवी देवताओं की शरण में? जिनके मनों में बड़ी कामनाएं हैं। मेरे प्यारे उड़िया गौड़िया वैष्णवों, कृष्ण को पाने के लिए कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। कल भी मैंने कहा था अन्नाभिलाषता शून्यम, मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, कुछ नहीं चाहिए। तो इच्छा के बिना नहीं हम रह सकते। एक इच्छा रखनी है, क्या? हे कृष्ण, मैं आपका सच्चा सेवक कैसे बनूं, मैं आपका भक्त कैसे बनूं, मेरा आपके श्री चरणों से प्रेम कैसे हो, ये इच्छा रखनी है और कोई इच्छा नहीं। फिर
अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये जो ज्ञान बड़ा बखाना है वो भी भगवान को अच्छा नहीं लगता। देखो भगवान भोले वाले भक्तों को मिलते हैं। रामायण में राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे जब तक का मन के स्तर पर रहते हैं ना, हमें कपट भरा रहता है, छल छिद्र ये बुराइयां भरी रहती हैं। तो हम सबको इस मन के स्तर से ऊपर उठना है। तो मलिन मन की हर बात बेकार है, हमारे मन अभी मलिन है, जो ये कह रहा बेकार है, तो कैसे ऊपर उठा जाएगा? हरि नाम ही सार है, सार हरि नाम। कैसे? महाप्रभु आधार हैं, महाप्रभु भगवान ने स्वयं कहा। देखो कहा है, परम करुणा पाहु दुई जन, परम करुणा पाहु निताय गौर चंद्र, निताय गौर सब अवतार सार शिरोमणि, सब केवल आनंद कंद, केवल भजो भजो भाई चैतन्य निताय, भजो सुदृढ़ विश्वास कोरी, सुदृढ़ विषया छाड़िया सिरस माजिया, विषया मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। देखो ओरे भाई, देखो भाई भुवने ना, देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, ए मान दयालु दाता, ए मान पशु पक्षी जुड़े पाशन बिदरे, पशु पक्षी जुड़े पाशन बिदरे, सुनी जरा गुण गाथा, सुनी जरा गुण गाथा, संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया, संसारे माजिया रोहिलिया पोरिया, से पदे नाही लो आशा, से पदे नाही लो आशा, अपना कर्म बूंजिया सामन, अपना कर्म कहे लोचन दासा, कहे लोचन दासा, परम करुणा पाहु दुई जन, परम करुणा पाहु दुई जन, निताय गौर चंद्र, निताय सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि,
केवल आनंद कंद, जय गौरनीताय 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 जय गौरनीताय। जय निमाय निताय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो भगवान इतने दयालु हैं, परम करुणा। ये ऐसे अवतार पहले ना हुए, आगे पता नहीं भगवान की इच्छा है। गौर निताय बड़े दयालु, परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र। ये दो भगवान बहुत दयालु हैं, निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, जितने अवतार हुए ये उनका सार हैं, एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशन। केवल आनंद कंद, इनका जो आत्म दर्शन का मार्ग है केवल आनंद कंद, बहुत अच्छा है। एक बार हमारे को गुरु भाई को प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट यू वांट अस टू डू? प्रभुपाद ने कहा आई वांट यू टू चांट हरे कृष्णा एंड डांस एंड देन टेक प्रसादम। चांटिंग और डांसिंग प्रसाद लेने से हमारा कल्याण हो सकता है। ये मार्ग महाप्रभु ने दिया है। और प्रभुपाद जो है महाप्रभु के पार्षद है, महाप्रभु का संदेश लेके प्रभुपाद आए हैं। तो ये अवतार बहुत दयालु हैं, परम करुणा, ये बड़े दयालु हैं, सारे अवतारों के सार हैं। क्योंकि इनके बताया हुआ आत्म दर्शन का जो रास्ता है वो बड़ा सुगम है, केवल आनंद कंद। इसलिए लोचनदास ठाकुर कहते हैं भजो भजो भाई चैतन्य निताय। मेरे भाइयों चैतन्य निताय का भजन करो, सुदृढ़ विश्वास करी, विद फर्म फेथ एंड कन्विक्शन। सुदृढ़ विश्वास करी, पर एक शर्त है, चैतन्य निताय की अगर कृपा लेनी है तो एक शर्त क्या है? विषय आचार्य शीर समाजिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। ये जो मेरा मन स्त्री चिंतन में लगा है इसको वहां से हटाना पड़ेगा। स्त्री का मन पुरुष के चिंतन में लगा है इसको हटाना पड़ेगा। इसी से सारी बीमारी शुरू होती हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है और आदमी फिर उसमें लालच आ जाता है, फिर उसमें अहंकार आ जाता है। अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, नाम कैसे जपना है? त्रनादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी नमांदेना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए। कितनी विनम्रता, तृण से ज्यादा विनम्र। तृण घास के ऊपर
लोग चलते हैं, घास बेचारा चुप रहता है, कुछ नहीं कहता, लोग मसल रहे हैं घास को। तरुण से ज्यादा विनम्र, तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष ज्यादा सहनशील। सर्दी है, गर्मी है, आंधी तूफान, वृक्ष बेचारा सब सहन कर रहा है, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। और अमानी, अपने मान की इच्छा नहीं करना, मान देना, दूसरों को मान देना, सबका सम्मान करना। सकले समाना करिते शकति, देहो न था यातायाता। तवे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराधा गईवे आता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे, त्रिनापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव, हे गुरुदेव, सकल मैं सबका सम्मान करूं, ऐसी शक्ति मुझे दो। मैं जितनी कठिनाई आ रही हैं उनको सहन करने की मुझे शक्ति दो। याद रखो, सुख दुख कोई हमारे जीवन में आता है ना, हमारे ही कर्मों का फल है। कर्म करते समय तो मैंने सोचा नहीं, अभी जब मेरे को दंड मिल रहा है तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तो हमें वैष्णव आचार्य समझा रहे हैं कि मैं सारी कठिनाइयों को सह सकूं। निज माने स्पृहाहीना, किसी से सम्मान की इच्छा मैं ना करूं। सकले समाना, सबका सम्मान करना है। तो मलिन मन की हर बात बेकार है, इसको याद रखो। देखो, बिना कुछ किए हमारी एक प्रगति हो रही है। आपके किसी के ध्यान में आया हो तो हाथ खड़ा करके बता सकता है क्या प्रगति हो रही है हमारी? कुछ कर नहीं रहे, एक प्रगति हो रही है। कौन सी प्रगति हो रही है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। किसी के ध्यान में आई बात? नहीं आई? हम, मेरे से सुनो, मैं ही बताता हूं, हमारी प्रगति मृत्यु की तरफ हो रही है। कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, नहीं आएगा भी वापस। मैं एक दिन और मृत्यु के निकट चला गया। इसमें कुछ करना नहीं होता। रोज मेरी आयु बढ़ती जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र चली जाती है और एक दिन मृत्यु हमारे द्वार पर आके खड़ी हो जाती है। मृत्यु के निकट हम बिना कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन याद रखो, कृष्ण के निकट जाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। ये संदेश है प्रभुपाद जी का। कृष्ण के निकट जाने के लिए हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति करनी होगी, कृष्ण से प्रेम करना होगा, कृष्ण से अनुराग करना होगा और संसार से वैराग उत्पन्न करना होगा। कृष्ण से अनुराग, संसार से वैराग। लेकिन हमारे काम ऐसे हैं, संसार से अनुराग और कृष्ण से वैराग। ये अच्छा नहीं है। तो संदेश ये है, शुद्ध कृष्ण भक्ति के लिए संसार से वैराग। क्यों वैराग उत्पन्न करना? भाई हमारा घर नहीं है संसार, यहां से हमको निकाल दिया जाएगा। जैसे मेरे माता मर गई, पिता मर गया, चाचा मर गया, ताऊ मर गया, चाची मर गई, ताई मर गई, भाई मर गए, बहन मर गई, सभी मर गए, पर मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ी अज्ञानता है। युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों से बड़े, सब पांडवों से बड़े भाई थे। देखो, भक्तों की बड़ी परीक्षा होती है। उनको वनवास में भेज दिया दुर्योधन पार्टी ने। वन में ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, वहां बेचारे जंगल में रह रहे हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं करते, सदा भजन कर रहे हैं भगवान का। एक दिन जंगल में
युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी। युधिष्ठिर महाराज कहते पानी। सहदेव जो छोटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कहते भैया मैं कहीं पानी ढूंढ के लाता हूं। और गड़बा लेकर पानी ढूंढने गए वन में। उनको एक सरोवर मिला, बड़ा सुंदर सरोवर। सहदेव ने सोचा थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, फिर भाई के लिए ले जाता हूं गड़बे में भर के। जैसे वो पानी पीने लगा तो आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। सहदेव ने आकाशवाणी सुनी, अनसुनी कर दी, पानी पी लिया, सहदेव मर गए वहां पर। नकुल जो निकले उनके साथ भी ऐसा हुआ, अर्जुन निकले उनके साथ भी ऐसा हुआ, भीम निकले उनके साथ भी ऐसा हुआ। 4 भाई वहां मर गए। अब युधिष्ठिर महाराज निकले, उनको भी प्यास लगी थी पहले, वो पानी पीने लगे तो आकाशवाणी हुई, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अगर तुम पानी पियोगे, जैसे तुम्हारे भाइयों की हालत हुई ऐसे तेरी भी हो जाएगी। युधिष्ठिर महाराज ने पानी फेंक दिया, हाथ बांध के खड़े हुए। कहते आप कौन हैं? आप बताइए क्या प्रश्न है? कहते मैं यक्ष हूं। असल में वो धर्मराज थे। मैं यक्ष हूं और ये मेरा सरोवर है। इस सरोवर से मेरी अनुमति के बिना कोई पानी नहीं पी सकता। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। मेरे प्रश्न है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। उन्होंने कुछ 100 प्रश्न किए युधिष्ठिर जी को, ये महाभारत में रिकॉर्डेड हैं। उनमें से एक प्रश्न था जो मैं आपको बताऊंगा कि इस संसार में आश्चर्यजनक बात क्या है। What is most wonderful thing in this material world? इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है, लेकिन वो अपने बारे में सोचता है मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। इसका सुधार करना हमने। जब सब चले गए, हर एक ने किसी न किसी को मरते देखा, हम क्यों नहीं सोचते? ये मन हमारा मलिन है, ये मलिन मन हमको नहीं सोचने देता, इसलिए मलिन मन की हर बात बेकार है। इस मलिन मन को शुद्ध करना है, और ये शुद्ध होगा जैसे महाप्रभु ने कहा है, नाम गाने सदा रुचि। हरि नाम ही सार है, सार हरि नाम है, और महाप्रभु आधार है। नाम का प्रचार महाप्रभु ने किया। जब महाप्रभु पुरी में थे, गंभीरा में भगवान रह रहे थे, एक दिन अपने बड़े भाई नित्यानंद को कहते हैं, श्रीपाद हम यहाँ रह रहे हैं श्री क्षेत्र में, भगवान का भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन पतितों का उद्धार कैसे होगा? कहते क्या? देखो महाप्रभु कहते हैं, हम सबका सोच रहे हैं। कहते आप जाओ गौड़ देश में, लोगों से हरि नाम जपाओ। ये 2 देह हैं, गौर निताय, प्राण एक ही है। ये नित्यानंद भगवान से अलग होने के बाद मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो महाप्रभु ने कहा फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो महाप्रभु बेचारे चुप रह के नीचे सिर करके रोने लग पड़े। भगवान देखो कितने करुणामय हैं, परम करुणा पाहो दुई जना। इनकी कृपा लेने के लिए विषय अछाड़िया, विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा। सही रस माझिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय विकारों का त्याग करके अगर हम महामंत्र का जप कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तभी हमारी शुद्धि होगी। विषय विकारों में मन लगा फिर ठीक नहीं। तो
जब नित्यानंद भगवान ने देखा उनके प्राण, गौर भगवान रो रहे हैं बेचारे, किसके लिए? हम सब के लिए। तब नित्यानंद भगवान, देखो कोई किसी को प्रेम करता हो ना, सच्चा प्रेम, उसको रोते नहीं देख सकता। नित्यानंद भगवान कहते हैं अच्छा बताओ क्या करना है? कहते आप जाओ और सबसे हरि नाम जपाओ, हरि नाम की भीख मांगो। अच्छा, जैसे आप किया गया, आप मुझे मिलने नहीं आना। क्यों? मैं ही कभी कभी आपको मिलने आऊंगा। देखो प्रचार कितना जरूरी बताया महाप्रभु ने। प्रभुपाद ने कही ना 4 बातें, माई बुक्स आर द बेसिस, मेरी पुस्तकें आधार हैं। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। तीसरी बात, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि ही उसी में शक्ति है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, अगर प्रचार से लोग भक्त बनते हैं वो ही यही प्रिंसिपल है, यही हमारा कार्य है। तो प्रचार करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ने 70 साल की अवस्था में प्रचार किया अमेरिका जाकर। जिन अमेरिकन लोगों की ओर हम आकर्षित हैं, प्रभुपाद उनमें जाके प्रचार कर रहे हैं, उनको भक्ति में लगा दिया। प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, अमेरिकन लोगों को भक्त बना दिया। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं अच्छा, कहते एक बात और, कहते हैं बोलिए, कि आप जो हैं विवाह कर लेना, शादी कर लेना। ऐसा क्यों? आप संन्यास लेकर इतने कष्ट भोगो, मुझे विवाह करने के लिए कह रहे हो? कहते हैं हाँ, ऐसा क्यों? कि लोग ये ना सोचें कि केवल सन्यासी ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, अच्छा गृहस्थ भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। अगर कोई अच्छा गृहस्थ है उसे भी भगवान मिल सकते हैं। अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। तो नित्यानंद भगवान की 2 पत्नियां थी, वसुधा और जानबा। भगवान ने ये तो भगवान गोद्रुम द्वीप में गए। नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रु में पतिया चे नाम हटा जीवे रे करा, पतिया चे नाम हटा जीवे रे करा। नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजान, नदिया श्रद्धावान जन गे, श्रद्धावान जन, प्रभु राज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा, प्रभु बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रु अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजान, नदिया कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीव दया नदिया गद्रु में नित्या
नंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नित्यानंद महाजान, नित्यानंद महाजान, नित्यानंद महाजान। बोलो परम कृपालु अति दयालु पतित पावन नित्यानंद भगवान की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो उड़िया गौड़िया वैष्णव वृंद की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो क्षीरचोर गोपीनाथ भगवान की। तो महाप्रभु के कहने पर नित्यानंद भगवान गोद्रुम द्वीप में आए, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजान। और उन्होंने क्या किया, पति अच्छे नाम हट जीवे रे कारण, जीवों के कल्याण के लिए हरि नाम की मार्केट खोल दी, दुकानें खोल दी। अच्छा, नाम बिकने लगा, नाम बिकने लगा। हाँ, नाम की कीमत श्रद्धावान जान, श्रद्धावान जान। नाम की कीमत श्रद्धा, श्रद्धा से नाम लिया जा सकता है, पैसे से नाम नहीं मिलता। श्रद्धावान जाने, हे श्रद्धावान जाने, प्रभु आज्ञा भाई मांगे भिक्षा। मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से ये भीख आपसे मांगता हूं, क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो, दूसरों को कृष्ण के विषय में कहो। फिर अपराध शून्य है लहो है नाम, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। देखो, जब तक अपराध करते रहते हैं नाम का लाभ नहीं होता। अपराधों से मुक्त होना है। 10 नाम अपराध आप सब जानते हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर समझना। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का रोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार में मन लगाए रखना, ये अपराध भी हम सब करते हैं। जो भी वैष्णव भक्ति मार्ग में या जो भी कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए। क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो नाम गाने सदा रुचि, महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि, सदा कीर्तन करते रहो। एक बार एक भक्त कुछ ढूंढ रहा है, दूसरा भक्त कहते उसको प्रभु जी क्या ढूंढ रहे हो आप? कहते मेरी माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से 16 माला की और माला ही गुम हो गई। ऐसा नहीं, महाप्रभु ने कहा है कि नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में सदा हमारी रुचि होनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। सदा नाम जपने का है। भगवान ने कहा है, उठी ते वैसी ते, खाई ते शुई ते, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जपना है तो सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या होगी कि हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा। बस याद रखो, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। तो शुद्ध कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? भगवान की विग्रह रूप में निष्काम सेवा। जैसे अभी क्षीरचूर गोपीनाथ पास में ही आपके बालासुर से, क्षीरचूर गोपीनाथ जो हैं, गोपीनाथ भगवान कितने दयालु। जब माधवेंद्रपुरी वृंदावन से चंदन लेने के लिए आए तो गोपीनाथ जी के मंदिर में जब दर्शन कर रहे थे, गोपीनाथ जी को अमृत केली का भोग लग रहा था। अमृत केली का जब भोग लग रहा था तो माधवेंद्रपुरी महाराज ने, जो महाभागवत वैष्णव हैं, बोलो श्रील माधवेंद्रपुरी जी महाराज की जय। माधवेंद्रपुरी महाराज मन में सोचने लगे, मुझे अगर इस अमृत केली का स्वाद पता लगे, मैं भी अपने गोपाल के लिए गोवर्धन में बनाऊंगा। है, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, भगवान को भोग लग रहा है, मैं खाने का सोच रहा हूँ, ये अपराध हो गया। चले गए और जाकर वृक्ष का सारी रात में जाकर के कीर्तन करूंगा, अपराध का मार्जन करूंगा। भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे थे। पुजारी जब भगवान गोपीनाथ को शाइन करा के सोने लगा तो आवाज उठ, मैंने अपने पीताम्बर के पीछे एक खीर का अमृत केली का कटोरा रखा हुआ है, वो जाकर मेरा भक्त माधवेंद्रपुरी उस जगह पर बैठा है, कीर्तन कर रहा है, उसको देखे आओ। पुजारी ने गोपीनाथ जी का पीताम्बर उठाया, पीछे एक कटोरा पड़ा है, उठाया, देखा। पुजारी आया, ढूंढता ढूंढता भगवान ने जगह बता दी, कहाँ है वो। कहाँ आप गोपीनाथ, आप माधवेंद्रपुरी हैं? कहते हाँ, आपको कैसे पता? कहते आप धन्य हैं, गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चुराई है, ये ले लीजिए। देखो कितने दयालु हैं भगवान। भक्त कुछ मन में सोचता है तो भगवान वो कर देते हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने और खीर खाई और कटोरा को भी मिट्टी का बर्तन तोड़ के रख लिया, वो भी एक एक टुकड़ा रोज का खाते थे वो। तो भगवान बस भक्त वत्सल है। प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? भक्ति। हम सबको और खास करके उड़िया और गौड़िया वैष्णवों को शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भी आपको? इसलिए कि आपने प्रचार करना सारी दुनिया में, दुनिया के लोगों को शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है। और शुद्ध भक्ति क्या है? अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तम। भगवान की निष्काम सेवा, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। अगर हम कोई इच्छा करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। वो अगर कोई इच्छा करके भगवान की भक्ति करता है वो कर्मी है, वो भक्त नहीं है। भक्त, अब जैसे प्रहलाद महाराज को नृसिंह भगवान ने कहा था, प्रहलाद तुम चिंता क्या कर रहे हो, तुम चिंतित क्यों हो, तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभुपिता, हे नृसिंहदेव, आपकी कृपा से मेरी मुक्ति मेरे द्वार पर हाथ बांध कर खड़ी हुई है मेरा स्वागत करने के लिए। मुझे चिंता दुनिया के लोगों की है जो माया जाल में फंसे हुए हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, इनका क्या होगा।
देखो भक्त कैसे होते हैं, भक्त सबका सोचते हैं। हम स्वार्थी अपना सोचते हैं, लेकिन भक्त सबका सोचते हैं। वासुदेव दत्त जो हमारे आचार्य वैष्णव हुए हैं, वो रो रहे हैं। वासुदेव दत्त जी क्यों रो रहे हैं? वो महाप्रभु ने पूछा, वासुदेव क्या रो रहे हो आप? वासुदेव जी बड़े प्रिय थे भगवान के। महाप्रभु आप कृपा करो, ये जो लोग आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं नरकों में चले जाएंगे, आप ऐसा करो मुझे नरक में भेज दो, मैं इन सब के पापों का फल भोग लूंगा, इन सब का उद्धार कर दो। देखो वैष्णव कैसे होते हैं। हमारे प्रभुपाद ऐसे ही वैष्णव थे, उन्होंने सबके उद्धार का सोचा। पर प्रभुपाद ने, वासुदेव दत्त जी ने सबके उद्धार का सोचा, पर हमें भी अपने उद्धार का सोचना है। मैं तो बस पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ हूं, मेरा मन साफ नहीं है, भोग विलास में मेरी इच्छा है। मैंने शायद कल ये श्लोक आपको बताया था, आज फिर बताता हूं, शायद हो सकता नहीं बताया हो। भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेतसाम वया विषयात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। जिन लोगों के मनों में भोग की बहुत सारी कामनाएं हैं और वो भौतिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, भोग की कामना, भोगों को भोगना चाहते हैं और भौतिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, भगवान कहते हैं उनके मनों में मेरे प्रति दृढ़ भक्ति का निश्चय नहीं होता। वया विषयात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। भोग विलास में अगर लगे रहे, कोई भी भौतिक इच्छा है, मेरे बहुत अनुयायी बन जाएं, वो भी ठीक नहीं, मेरे को बड़ा सुख मिले, वो भी कुछ नहीं। कोई भी जो भौतिक कामना जो है, ये नरक का द्वार है। हमारे मनों में कामना बस एक ही होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का सच्चा सेवक कैसे बनूं। आज हम कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग भंशा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है और वो माया की चपेट में आ जाता है। माया उसको दंडित करती है, मारती है। हम सब माया की चपेटें जो है सहन कर रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेज दिया और हमें शुद्ध भक्ति का दान दिया। मैं कुछ कोट्स आपके सामने पढ़ना चाहता था। सैलरी कोट्स निकालो, छोटी डायरी से। प्रभुपाद जी ने अपने होते हुए बिल्कुल मना किया। कोई अभी देखो, जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका से ये आंदोलन शुरू किया तो किसी को सैलरी थोड़ी दी उन्होंने, ये तो दूसरी डायरी होगी। किसी को सैलरी नहीं दी, सब निष्काम सेवा। देखो चेक करो, उस मधुप्रिया कहाँ गया, उसको बोलो। तो निष्काम सेवा प्रभुपाद जी ने दी। मेरी आप सबसे ये निवेदन है, भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करो। सैलरी कोर्स जो है, निष्काम सेवा। देखो प्रभुपाद जी ने निष्काम सेवा दी और महाप्रभु ने भी यही कहा और मैं भी आपको यही कह रहा हूं उनकी कृपा से। Srila Prabhupada continued his sharp critical interest in his movement. प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, उन्होंने शार्प, बड़ा तीखा और क्रिटिकल इंटरेस्ट, दिलचस्पी अपने आंदोलन में कहते हुए प्रभुपाद बोल रहे हैं। When he received a report that devotees working with the BVT
in Los Angeles were receiving salaries. प्रभुपाद जी को ये रिपोर्ट मिली कि बीबीटी लॉस एंजलिस में जो भक्त पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो सैलरी ले रहे हैं, उनको सैलरी दी जा रही है। He became disturbed. प्रभुपाद डिस्टर्ब हो गए। He enunciated his policy and asked his secretary to make it clear. उन्होंने जो अपना नियम था उसके बारे में बताया। To known कृष्णा कॉन्शियसनेस means वैराग्य विद्या। कृष्ण भावना का मतलब है त्याग की विद्या जो महाप्रभु ने सिखाई। आगे प्रभुपाद महाप्रभु के बारे में भी कह रहे हैं, renunciation and knowledge, त्याग और ज्ञान। He said they are taking advantage of the temple facilities. वो मंदिर की सुविधा का जो है लाभ उठा रहे हैं for their sense gratification, अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए। Do you understand? तुम इस बात को समझते हो? बड़ा जोर लगा के प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे गुरु भाई को। Prabhupada said that temple living was for brahmacharis and sannyasis. टेम्पल में रहने के लिए सन्यासी और ब्रह्मचारियों को रहना चाहिए। If a गृहस्था was rendering essential service, कोई गृहस्थी अगर जरूरी सेवा कर रहा है, the temple could provide an apartment for him. तो मंदिर उसको रहने का घर दे सकता है। But why salary? सैलरी क्यों, पगार क्यों? Ask प्रभुपाद। Where is the question of salary? सैलरी का पैसे देने का प्रश्न कहाँ है? Where is वैराग्य? त्याग कहाँ है? Renunciation, विराग कहाँ है? सैलरी प्रोजेक्ट शुड बी स्टॉप्ड। ये जो सैलरी देनी है इसको बंद कर देना चाहिए। इफ दे वांट सैलरी, अगर वो तनख्वाह चाहते हैं, दे कैन वर्क आउटसाइड, वो बाहर जाके काम करें। इन द नेम ऑफ वैष्णवा ही इज ड्राइंग सैलरी। वैष्णवों के नाम से वो पैसे निकाल रहा है। लिविंग कंफर्टेबली, बड़े आराम से रह रहा है। हैविंग सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रियों का तर्पण कर रहा है। So all you my officers should think it over and do the needful. सारे मेरे जो कार्यकर्ता हैं, ऑफिसर, अच्छी तरह से इसका ऊपर विचार करो और जरूरी काम करो। Prabhupada told how Lord Chaitanya was living in the perfect situation. एक पूर्ण अच्छे तरीके से महाप्रभु रह रहे थे अपने परिवार में। चैतन्य was living in a perfect situation in family life. गृहस्थ जीवन में with his wife and mother, अपनी पत्नी और माता के साथ। And yet he left it all. भगवान ने सब छोड़ दिया to practice वैराग्य। ये महाप्रभु ने खुद वैराग लिया, खुद संन्यास लिया हम लोगों को सिखाने के लिए। एंड thus he was praised by सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, इस बात पर बड़ी तारीफ की, उनकी बड़ी स्तुति की। उन्होंने क्या कहा? यू आर द सुप्रीम पर्सन, आप सबसे बड़े व्यक्ति हैं। अपीयरिंग एज श्री कृष्ण चैतन्य, आप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। एंड यू आर टीचिंग रेनुंसिएशन एंड डिवोशनल सर्विस, और आप त्याग और भक्ति सिखा रहे हैं। तो मेरे प्यारे उड़िया गौड़िया वैष्णवों, वहाँ उड़िया भी हैं, गौड़िया भी हैं, कृपा करके निष्काम भाव से भगवान की सेवा करो। मन में कोई इच्छा मत रखो, भगवान सभी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान जंगलों में रहने वाले हाथियों को, हाथी कितना खाता है? गुजराती में कहावत है, मारा वाला जो छे कीड़ी नो खावा माटे कन आपे छे, हाथी ने मन। चींटी थोड़ा सा खाती है, भगवान उसको भी दे रहे हैं। हाथी इतना खाता है, इतना बड़ा पेट उसका है, उसको इतना मिल रहा है। तो निष्काम सेवा करो,
इसी में शक्ति आएगी और निष्काम सेवा से ही शुद्धि होगी और इसी के द्वारा, शुद्धि के द्वारा ही अंते नारायण स्मृति होगी। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति निसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। वो अंतकाल का ध्यान, एक बार एक प्रभुपाद, एक भक्त ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा। उसने कहा, प्रभुपाद हम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप कहते हैं कि आखिर में भगवान का सिमरन करना बड़ा कठिन होगा, कैसे होगा? प्रभुपाद जी का उत्तर क्या था कि अगर आप, इफ यू आर ए गुड डिवोटी, अगर आप अच्छे भक्त हैं तो अंत समय में कृष्ण भगवान अपनी कृपा से तुम्हें अपनी याद दिलाएंगे। कृष्ण भगवान अपनी कृपा से तुम्हारी मदद करेंगे। तो हमें भक्त बनना है और कृष्ण भक्तों को ही मिलते हैं। कृष्ण जो हैं सबको नहीं मिलते। कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकले रे विषेरे भांड, कल भी कहा था। जो बड़े ज्ञानी हैं उनको भगवान कहाँ मिलते हैं? जैसे कथा सुनाते थे प्रभुपाद, एक बार नारद जी पृथ्वी का विचरण कर रहे थे, उनको एक ब्राह्मण मिला, बड़ा विद्वान ब्राह्मण मिला और उसने नारद जी को नमस्कार किया और कहा, नारद जी आप बड़े महान हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, आप इस बार जब भगवान के पास जाओ तो भगवान को पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। भगवान ने कहा, पूछूंगा। नारद ने कहा, पूछूंगा। नारद जी नारायण नारायण करते करते आगे आए। आगे एक बट वृक्ष था बहुत बड़ा, उसके नीचे एक चमार बैठा हुआ था, जूते सीने का काम करता था। वो भी नारद जी को देख के खड़ा हो गया और हाथ बांध के कहता है, नारद जी आप बड़े महान हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। अब जब भगवान के पास जाओ, भगवान को पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। नारद जी कहते हैं, पूछूंगा। नारद जी जब वैकुंठ में आए, नारद जी कहते हैं, भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना रोना होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण, भज पाप कमा कर धन को जोड़ा, पाप कमा कर धन को जोड़ा। मैं का अभिमान न छोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा। मन को एक बार नहीं धोया, मन को एक बार नहीं धोया। तन का फिर क्या धोना, तन का पगले होगा वही जो होना, पगले होगा भज मन नारायण नारायण, भज मन
देखो उड़िया गौड़िया वैष्णव हो, हमारी परिस्थिति ऐसे है समय, जैसे बच्चा है ना, जैसे बच्चा है, बच्चे में बचपना है, उसके माता पिता उसको स्कूल भेजते हैं, कहते मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, खेलूंगा। बचपना है, बच्चा पढ़ाई को जरूरी नहीं समझ रहा। इसी प्रकार हम लोग अविद्या में हैं, अज्ञानता में हैं। हम कृष्ण भक्ति को इतना जरूरी नहीं समझ रहे, कृष्ण भक्ति को हम जरूरी नहीं समझ रहे। इस अविद्या से हमें प्रभुपाद कृपा से निकलना है। प्रभुपाद बड़ी कृपा करके आए हैं हमको अविद्या से निकालने के लिए। अज्ञान अतिमृंदस्य अज्ञान अंजन शलाकया। तो नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में और प्रणाम किया भगवान को। पूछा प्रभु, दो व्यक्तियों ने एक जैसा प्रश्न पूछा, एक ब्राह्मण ने और एक चमार ने, उनकी मुक्ति कब होगी प्रभु आप बताओ। तो भगवान कहते हैं वो जो ब्राह्मण है उसको भी 7 जन्म लगेंगे मेरे पास आने में, वो चमार इसी जन्म में आ जाएगा। तो नारद जी सोच में पड़ गए कि जो इतना विद्वान ब्राह्मण है उसको 7 जन्म लगेंगे, और जो चमार है, चमड़े का काम करता है, उसी जन्म में आ जाएगा। नारद जी के मन में शंका हो गई। भगवान कहते हैं नारद, तेरी शंका का समाधान यही 2 लोग करेंगे। कैसे प्रभु? जब तुम जाओ और पूछेंगे बैकुंठ गए थे भगवान, क्या कर रहे थे, तुमको कहना भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, तो फिर तेरी शंका का समाधान हो जाएगा। वो जो बड़ा विद्वान ब्राह्मण था वो मिला पहले नारद जी को, पूछा उसने कि आप बैकुंठ गए थे, भगवान को पूछा मेरी मुक्ति कब होगी। नारद जी कहते हैं तेरी मुक्ति जो है 7 जन्म के बाद होगी, भगवान ने ऐसा बताया। उसको बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया और वो चला गया। मैं इतना विद्वान और 7 जन्म के बाद मेरी मुक्ति होगी। इतनी देर में नारद चलते चलते चमार के पास पहुंचे। नहीं, इससे पहले मैं थोड़ा सा निकल गया ध्यान से। ब्राह्मण ने पूछा भगवान क्या कर रहे थे, कहते वो सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, कभी इधर से इधर कभी इधर से इधर। वो ब्राह्मण कहते हैं मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। नारद ने समझ लिया इसका भगवान के चरणों में भरोसा नहीं है, खाली विद्वान है ये। आगे चमार के पास आए जब, तो चमार ने खड़े होकर प्रणाम किया, दंडवत किया नारद जी को, कहा वैकुंठ गए थे, भगवान को देखा आपने, भगवान क्या कर रहे थे, मेरा प्रश्न पूछा। तो नारद जी कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा। इस समय भगवान के वहां वैकुंठ में एक बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। कहते क्या? कहते सुई के छेद में से भगवान एक हाथी को गुजार रहे थे, इधर से इधर इधर से इधर। तो वो चमार जो है वो रोने लग पड़ा। नारद जी पूछे तू इस बात को मानते हो? कहते नहीं मानने वाली क्या बात है, कि तूने देखा तो है नहीं, कैसे मानते हो तुम? कहते देखो ये इतना बड़ा वट वृक्ष है, इसमें छोटे छोटे फल हैं, उस एक छोटे से फल में मेरे भगवान ने इतना बड़ा पेड़ छुपा के रखा है। उस फल में खसखस जितने बीज हैं और एक बीज में इतना बड़ा पेड़ है, तो मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद ने कहा तेरी इसी जन्म से मुक्ति होगी, इस जन्म में तो धाम में जाएगा। तो देखो भगवान असंभव को संभव कर सकते हैं। ये जो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ना, इसके ऊपर कोई हैंगर नहीं लगा, ये हवा में डोल रही है। किसकी शक्ति से? भगवान बलदेव की शक्ति से, जो कृष्ण का ही स्वरूप है, भगवान की शक्ति से। तो भगवान के चरणों में हमारा भरोसा होना चाहिए, उनके चरणों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और उनकी भक्ति होनी चाहिए। जब तक हमारा मलिन मन शुद्ध नहीं होता तब तक श्रद्धा भक्ति जागृत नहीं होती।
विश्वासा फलदाय का, विश्वास ही फल देता है और भक्ति से भावना जागृत होती है। अंग्रेजी में एक बात हम कहते हैं, आप सब लोग अंग्रेजी समझते हैं, कहा है अभी भक्ति खत्म हो गई है दुनिया से, प्रभुपाद जी ने भक्ति स्थापित की है। भक्ति खत्म हो गई, देयर इज नो डिवोशन, देयर इज नो इमोशन। भक्ति नहीं है तो भाव नहीं है, जब भाव नहीं है ओनली कमोशन समझते हैं प्रॉब्लम। नो डिवोशन, नो इमोशन, ओनली कमोशन। जब झगड़े लड़ाइयाँ हैं, देयर विल बी नो प्रमोशन। हम धाम में नहीं जा सकेंगे, भगवान को नहीं मिल सकेंगे। वन शुड रिमेंबर दिस नोशन, इस बात को याद रखना चाहिए। बस भक्ति ही जीवन है। आप सभी भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करो, सबको भक्ति करने के लिए कहो। और भगवान ने कहा है भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्पता ततो माम तत्पतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। या इदम परमम घूयम मद भक्तेश्व विदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेशति संशय। जो प्रचार करता है, भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कहा भगवान ने, वो मुझे सबसे ज्यादा, उसे मेरी भक्ति प्राप्त होती है और अंत में मेरे पास आता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ना चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता ना चा भूया अन्य प्रिया तरो भी। जो प्रचारक है उसे प्रिय को ना हुआ ना होगा, वो मुझे बहुत प्रिय है प्रचारक। इसलिए आप सब उड़िया गौड़िया वैष्णव प्रचारक बनो, शुद्ध प्रचारक बनो, निष्काम भाव से प्रचार करो। प्रभुपाद बिल्कुल निष्काम भाव से उन्होंने दुनिया में प्रचार किया, इसलिए सब लोगों ने सुना, सब लोगों का जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ा। पर फिर से हमारी पुरानी आदतें बीच में आ रही हैं, हम भगवान से दूर जा रहे हैं। कृपा करके आप सभी समझो, समझाओ। इन्हीं शब्दों के साथ हम उड़िया गौड़िया वैष्णवों का धन्यवाद करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। आज के कार्यक्रम को 8 बज गए हैं, यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे तुम ही लोग बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई अगर प्रश्न किसी को है उड़िया गौड़िया वैष्णव को, तो आप पूछ सकते हैं। जो मैंने कहा मेरी बात ध्यान में ना आई हो। सचिन श्याम गौर प्रभु ये पूछ रहे हैं, हाउ द ब्लेसिंग्स ऑफ श्रीमती तुलसी महारानी helps us to advance in our devotional service। ब्लेसिंग जब वो तुलसी माता की हम जब सेवा करेंगे अच्छी तरह से, प्रभुपाद जी ने रोज तुलसी की सेवा बताई है, तो तुलसी माता हैं ही भक्ति प्लांट हैं। भक्ति वो ये रूप उन्होंने धारण किया है सबको भक्ति देने का। भगवान ने उनको वृक्ष बना दिया था, उन्होंने भगवान को शालिग्राम बना दिया था। तो कृपा करती हैं उनकी सेवा करें बड़े नियम से, बड़े अच्छे ढंग से। वो एक आम वृक्ष नहीं है जिसको हम इधर उधर हिलाएं, पानी डालें, आरती करें, प्रणाम करें। तो जैसा शास्त्र में कहा है वो कृपा करके हमको भक्ति देंगी, वो भक्ति देने वाली हैं। ये इसी ग्रुप से था कोई। ज्योतिर्मयी प्रियदर्शिनी कटक से, हरे कृष्ण गुरु महाराज, माई humble obeisances unto your lotus feet. For a Grihastha devotee doing 16 rounds of chanting daily and following firmly 4 regulative principles are adequate to obtain Krishna Prem in this lifetime and to go back to home and back to Godhead. All glories to Srila Prabhupada। हम अगर अच्छी तरह से करते हैं, एक बार बम्बे में प्रभुपाद जी रूफ टॉप पर बैठ के दर्शन दे रहे थे। वहाँ के सेठी जी थे, PL सेठी, वो अभी गुजर गए हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी की बड़ी सेवा की है, वहाँ भी सेवा की। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई 16 माला करता है अच्छी तरह से, इसी जन्म में वो धाम में जा सकता है। ये प्रभुपाद जी के शब्द है। दिशा दास, हरे कृष्ण गुरु महाराज। कहाँ से हैं दिशा दास? बेटी है JK दास। अच्छा,
Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is, in Grihastha ashram, which is so full of ignorance, how is it possible to practice Vairagya? What is the actual meaning of Vairagya? Vairagya means renunciation. We have to eat. हम इसलिए ना खाएं to enjoy. We have to eat to live, not live to eat. हम खाएं जीने के लिए, ना कि जीने के लिए खाएं. हमने कपड़े पहने, सिंपल कपड़े पहने, धुले हुए हों, सिंपल हों. हमें भौतिक वस्तुओं से अटैच नहीं होना चाहिए. ये वैराग है. इस संसार की, इस शरीर से भी अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा. ये तो शमशान की अमानत है, ये जल जाएगा. तो हमें भौतिक वस्तुओं से दिशा दास हमारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए. हमारी अटैचमेंट श्री कृष्ण के चरणों में होनी चाहिए. और कैसे हो सकती है वो हम बता रहे थे अपने प्रवचन में. भक्ति करने से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु नवदा भक्ति के द्वारा कृष्ण के चरणों में हमारी अटैचमेंट धीरे धीरे जाग सकती है. और गृहस्थ आश्रम अच्छा भी हो सकता है. गृहस्थी का मतलब ही यही है कि कृष्ण सेंटर में है, और जिसके सेंटर में सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो गृह मेदी है, वो गृहस्थ नहीं है. जो गृहस्थ है उसके जीवन का केंद्र कृष्ण है. वो कृष्ण के लिए सब कुछ करता है. पति पत्नी बच्चे सभी भक्ति करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं. जो भगवान के लिए कार्य करते हैं वो भक्त हैं, वो गृहस्थ हैं, उनका जीवन धन्य है. और गृहस्थी भी जो है वो भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं. अगर वो अच्छे गृहस्थी बने तो अच्छे गृहस्थी बनना चाहिए. हिमांशु दास, हरे कृष्ण महाराज. कहाँ से? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम. भक्ति में दृढ़ता कैसे लाएं और भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से कैसे बचें? प्रयास करना है. ट्राई द की ऑफ सक्सेस. भक्ति इसी से दृढ़ता आएगी. और भौतिक आकर्षण से नहीं देखना है तो प्रयास करना है. आंखों को कंट्रोल करने का प्रयास करना. फालतू चीज़ें नहीं देखनी जो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए नहीं है, उनको नहीं देखना. भगवान को देखना. अगर हम भगवान को देखेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर घर होता जाएगा और हम शुद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम. अगर आप चाहें तो कृपा करके प्रभुपाद जी के साथ कुछ बिताए हुए पास टाइम्स बताएं. एक बार आपने नीम के पकोड़े बनाए थे प्रभुपाद जी के लिए. वो बताना है. कौन है ये इनको सुनाई दे रहा है? तेरा स्पीकर तो है नहीं. अच्छा, तो ये प्रश्न किसी ने किया है. मैंने प्रभुपाद जी के लिए, हम बंबई में थे, प्रभुपाद जी के सर्वेंट. प्रभुपाद जी के सर्वेंट थे. तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरे को कि नीम के पकौड़े बनाओ मेरे लिए. मैंने कभी पहले बनाए नहीं थे. मैंने जैसे कोई पालक साग या कोई और साग लेता है, ऐसे नीम के पत्ते लिए, उनको धोया, धो करके बेसन का वो बनाया, उसमें डाला, थोड़ा नमक डाला और फ्राई किया. उनको फ्राई करके प्रभुपाद जी के पास रख दिया. प्रभुपाद जी पकौड़े जब खाया तो प्रभुपाद जी ने कहा ये तो जहर हो गया. और नीम के कोमल पत्ते लेने थे. मुझे पता नहीं था. प्रभुपाद मुझे पता नहीं था. नीम के कोमल पत्ते लेकर के उनका वो अपना फ्राई करना था, चिकपी डोज में मिला करके उसमें. तो टेस्ट तो कर लिया प्रभुपाद ने, प्रसाद बन गया. अभी वो मैंने पकौड़े रख दिए. पकौड़े खराब नहीं होते. तो हम अफ्रीका में रहे काफ़ी साल. अफ्रीका का हमारा गुरु भाई था अजमिल दास. अजमिल दास जो है वो मेरे पास बम्बई में आया. कहते महाराज, कैन यू गिव सम प्रसाद फॉर अवर डिवोटीज इन अफ्रीका? मैंने कहा यस यस. मैंने वो पकौड़े सारे उठाकर उसको दे दिए. अजमिल को सारे पकौड़े दे दिए. कहता थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. फिर मैं भी अफ्रीका गया
अफ्रीका गया तो कहता है महाराज आपने जो प्रसाद दिया अभी तक मेरे पास है। मैंने कहा क्यों? कि कोई उसको खा नहीं सकता, नोबडी कैन ईट दैट। तो ये नीम के पकौड़ों की कथा है, ये घटना घटी थी। ये प्रश्न था श्री जीवी गोस्वामी प्रभु का, जो अभी 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 बोला जी, पकौड़ा वाला। अगला प्रश्न है चैतन्य प्रभु का, जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया है ये। हाँ, ये पूछ रहे हैं हरे कृष्ण महाराज, हाउ टू परफॉर्म नवदा भक्ति इन एवरीडे लाइफ। देखो नवदा भक्ति एवरीडे लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया अपने प्रवचन में, भगवान के चरणों में ध्यान रखो। ये महाप्रभु ने कहा है कि नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। ये नहीं कि 16 माला, 16 माला तो कम से कम है, मिनिमम है। वैसे 64 माला का विधान है। प्रभुपाद जी ने अमेरिका से आंदोलन शुरू किया, उनके लिए 64 माला करना बड़ा कठिन था, इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको 16 माला दी, 16 राउंड्स दिए। महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में थे, एक ब्राह्मण उनके पास आकर कहता है महाप्रभु मेरे घर में भिक्षा करना। तो भगवान कहते हैं मैं उसके घर में भिक्षा करता हूं जो लक्षाधिपति है। वो ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया कि तुम्हारा है महाप्रभु मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं, मैं बड़ा गरीब हूं। तो भगवान ने कहा जो 1 लाख नाम रोज का जपता, 1 लाख नाम मतलब 64 राउंड, 64 माला वो जपता था। भगवान उसके घर में गए भोजन करने के लिए गरीब के घर में, तो भगवान ने 64 माला का विधान दिया है। प्रभुपाद को 16 माला करनी पड़ी अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। अगर हमारी प्रगति नहीं हो रही तो आप लोग जप बढ़ाओ अपना। और एक मैं शब्द कहता हूँ उड़िया के लोगों को, ध्यान रखो शब्दों को, इतना जप कर, बोलो इतना जप कर, आप लोग भी बोलो इतना जप कर, इतना जप कर, कितना हद कर दे कि हद कर दे कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास हमारा जो खाता खुला है वो बंद हो जाए। बस 24 घंटे नाम जपो, बस चलते फिरते उठते बैठते, उठीते बैठीते खाईते सुईते जथा तथा नाम ले। प्रयास करने से इससे ये बस 24 घंटे आप भक्ति कर रहे हैं। नाम में सब कुछ आ गया। नाम में तो भगवान ने नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। एक ऑर्गेनाइजर क्या नाम इनका? चैतन्य प्रभु। चैतन्य प्रभु। चैतन्य प्रभु अपनी शक्ल दिखाओ, कौन से हो आप? इधर हाथ खड़ा करो। चैतन्य प्रभु कौन सा है? चैतन्य प्रभु दिख नहीं रहा है। ये ऐसे किया जिसने व्हाइट कपड़े पहने हैं, व्हाइट कपड़े आपके हैं? स्पीकर को पहले आनी था, खुद ही बंद हो गया। Battery 60%. चैतन्य प्रभु समझाइए आपको। जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हाँ आपका भी धन्यवाद। हाँ महाराज जी, कुछ हमारे युवा भक्त अभी यूथ प्रोग्राम चालू किया है, तो कुछ भक्त अभी शाम को आपके दर्शन के लिए आए थे। तो अगर 2 मिनट उनको कहे, अभी नए 2-3 मिनट हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ कॉलेज के, कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट है और कुछ ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। तो आप अगर 2-3 मिनट उनको उनके उद्देश्य में उनको थोड़ा मोटिवेट करें कैसे वो आगे बढ़े, तो मैं अभी उनको थोड़ा देखिए उनके, तो आपका कृपा दृष्टि उनके ऊपर थोड़ा दीजिए। अच्छा ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं ग्रुप पे, किसके साथ बैठे हैं? अच्छा देखो भाई, नवयुग को ये रिपीट क्यों हो रहा है? स्पीकर बाउंस क्यों हो रहा है? ठहराने दे, वो है ये है। देखो ऐसा है, एक बात का आप ध्यान रखो, एक दुआ है, 2 बातन को भूल मत। बोलो, सुनाई दिया आपको? बोलो, 2 बातन को भूल मत। नवयुवक बोल ही नहीं रहे कुछ। जी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा,
दो बातन को भूल मत, इनके बातन को भूल मत, हाँ सुनाई दे रहा है, जो चाहत कल्याण, जो चाहत कल्याण। अगर हमें अपना कल्याण चाहिए दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पूजे श्री भगवान। मौत को हर समय याद रखो और जगन्नाथ जी को याद रखो। दूसरी बात भगवान का, हरि बोल। समझाइए आपको, तो आपका जीवन अच्छा होगा। अभी पढ़ाई कैसी है? प्रभुपाद जी जो स्कूल कॉलेज जिनमें आप पढ़ते हैं, यहाँ कोई आत्मा परमात्मा का तो ज्ञान है नहीं, यहाँ तो बस भौतिक शिक्षा है। क्या कहाँ चला गया? उनको रहने दो सबको। लाइट चली गई? लाइट चला गया महाराज जी। अच्छा अच्छा, वहां चला गया लाइट जी महाराज। ये जो वहाँ भौतिक शिक्षा, एक बार प्रभुपाद जी बॉस्टन यूनिवर्सिटी उसमें लेक्चर कर रहे थे। तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी बहुत बिल्डिंग। तो प्रभुपाद कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं सारे जैसे आप लोग बैठे हो। प्रभुपाद पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइव बॉडी एंड ए डेड बॉडी? एक स्टूडेंट कहता है कि इन ए लाइव बॉडी देयर इज ए सोल, इन ए डेड बॉडी देयर इज नो सोल। प्रभुपाद पूछते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्या है, सोल और बॉडी? उसने कहा सोल। प्रभुपाद कहते हैं, वेयर इज द इंपॉर्टेंट टू स्टडी दैट सोल? उस सोल को जानने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट आपकी यूनिवर्सिटी में? आंसर, कोई डिपार्टमेंट नहीं था। तो आत्मा को जानना है। ये शरीर हमको जो उड़ीसा में मिला है या बंगाल में मिला है या कश्मीर में मिला है, कहीं मिला है, ये भगवान को जानने के लिए मिला है। हमारी शिक्षा जो है उसको हमारे नेताओं ने बिल्कुल दूषित कर दिया, उसको स्पॉइल कर दिया, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। ये ठीक नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं। तो आप भगवान को, मौत को याद रखो। आप सब लोग मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बड़ा कर उसको, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे इससे पहले एक मंत्र बोलना है, वो जरूर बोलना, पंचतत्व मंत्र। मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त गौर भक्त वृंदा। वृंद। ये पंचतत्व मंत्र जरूर जपो। इससे पहले एक मंत्र और, पंचतत्व मंत्र को भी जप लो। उसके पहले एक मंत्र एक बार और जपना, उसको बोलो मेरे आखिरी फर्स्ट मंत्र, नमा ओम नमो विष्णु पदाया विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाया कृष्णा पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी इति नामने इति नामनि नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते गौरवाणी गौरवाणी प्रचारणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य देश तारणे। तारिणे। तो ये मंत्र आप जरूर जपो। फिर पंचतत्व मंत्र, महामंत्र आप सब स्टूडेंट जो हैं, जो नहीं करते हैं, कम से कम अरे बोल 10 मिनट मंत्र को जरूर जपो, ठीक है? महाराज जी बहुत धन्यवाद सबका। और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी जपने के लिए कहो।
ठीक है चैतन्य दास जी, जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। थैंक यू वेरी मच। तो हेमापी प्रभु पूर्णचंद्र प्रभु हमारे इधर के जो प्रचार भार हैं, तो प्रभु जी के लोगों के अनुगत्य में हम लोग प्रचार चल रहा है। तो मैं प्रभु जी लोग अनुग्रह करूंगा महाराज जी के बारे में तो सब कहने के लिए। पूर्णचंद्र प्रभु हेमारी प्रभु, क्या नाम उनका? पूर्णचंद्र गौर प्रभु हेमारी पद प्रभु। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई महाराज आपको हमारा नक्सोटा की तरफ से और जितने सारे भक्त हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया है महाराज। बहुत बहुत आपका जो हम कृपा हमको मिला है इसका आपको ऋण हम तो कभी शोध नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए जैसे हम आप जो जो बताएं जो जो शिक्षा दिए हैं प्रभुपाद का, तो जैसे हम सारे भक्त लोग उसको अपने जीवन में उतार सकें, यही हमारा आपका श्री चरण में प्रार्थना। आपका चरण में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सारे भक्त की पक्ष से। और सारे भक्तों जैसे पूछ रहे हैं आपका ऐसे अमूल्य वचन सुन के अपना जीवन में सब कुछ उतार सकें, यही है सभी भक्तों के लिए भी हम निवेदन करता हूँ कि महाराज जो इतना 2 दिन तो पीछे का और आज 2 दिन जो शिक्षा हमको दिए हैं हम जैसे उनका लाभ उठा सकते। तो नेक्स्ट फिर आपका दर्शन मिलेगा महाराज, ये प्रार्थना हम करते हैं आपका श्री चरण में, तो वो मौका भी आप करेंगे हमको। हमारी शुभ धन्यवाद है महाराज, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। आप कृष्णेरा मति अस्तु, कृष्ण आप सबको सद्बुद्धि दें और आप कृष्ण के भक्त बनो और कृष्ण की प्राप्ति करो। धन्यवाद। तो सभी भक्तों को प्रार्थना, सभी भक्तों महाराज के लिए 3 बार हरि ध्वनि हमको हरिबोल बोलना है और सब संकट ध्वनि उल्लुक ध्वनि हरिबोल ध्वनि सबको देना है महाराज की। तो ऐसा जो कृपा हमको किए हैं महाराज के लिए 3 बार कम से कम एक साथ में सब मिलकर हरि महाराज बंद कर दे। हरे बोल।